अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ बुध के शाम की रूटीन। तो डिनर रेडी हो रहा है, जिसके लिए मैंने काले मसरम की दाल रख दी है सारे मसाले डालकर। तो वो गलेगी, वो पकेगी, जलेगी और फिर मैं इतने में सैलड रेडी कर लूँगी। और साथ बच्चों का होमवर्क भी हो रहा है। तो मैंने इस सैलेड में सिर्फ डाले हैं प्याज और खीरा और बड़ी वाली हरी मिर्च। ये तेज़ नहीं होती लेकिन इसका फ्लेवर और स्मेल बहुत अच्छी होती है। तो धनिया ज़्यादा है लेकिन मैं इसमें सारा नहीं डालूँगी, हाफ़ मैं दाल में डाल दूँगी और हाफ़ मैं डालूँगी भिंडी गोश्त, जो मैंने ऑलरेडी बना कर रख दिया है। आपसे चुपके चुपके बना लिया है, बस उसकी इंशाल्लाह कभी रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत ही आसान है। वैसे तो मैंने गोश्त में सारे मसाले डालकर कुकर में इसको थोड़ा सा टेंडर कर लिया था। फिर साथ ही मैंने क्योंकि भिंडियाँ मेरे पास फ्रोज़न पड़ी हुई थी थोड़ी सी, तो मैंने फिर फ्राई कर प्याज़ों को और भिंडियों को उसके बीच में डाल दिया। तो बहुत ही मज़े की लग रही हैं। अभी खाई नहीं है लेकिन बहुत मज़े की लग रही हैं। तो साथ मैंने दाल के साथ थोड़े से बॉयल किए हैं चावल, क्योंकि काले मसरों की दाल के साथ बहुत ही मज़े के लगते हैं दाल चावल। तो बच्चे देखें क्या खाते हैं अभी, क्योंकि गोश्त ज़्यादा पसंद नहीं करते, बट भिंडी खा लेते हैं। तो पता नहीं अब क्या खाते हैं। तो खैर मैंने सैलड बना दी थी और साथ रेडी हो गई थी सैलड भी, और धनिया भी मैंने इसमें डाल दिया था। तो अभी साथ ही थोड़ी देर बाद खाना सर्व करना है, तो इसलिए मैं इसमें जो है 1 टेबल स्पून लेमन का और थोड़ा सा नमक और स्मक सीजनिंग पाउडर जो होता है अरबियों का, वो डाल दूँगी। तो ये डाल दिया है मैंने नमक, और इसमें फिर बाद में थोड़ा सा वो पाउडर भी डाल दूँगी, उससे कलर बड़ा प्यारा आ जाता है। तो कलरफुल सी सैलड जो है ना लगती है। टमाटर बच्चे पसंद नहीं करते और मेरे पास थे भी नहीं, इसलिए मैंने दाल में भी नहीं डाले। तो दाल को भी मैंने जस्ट जो है प्याज़ों का ही तड़का लगा दिया है। और फिर ये मैं काम करवा रही थी अब्रिश को स्कूल का। तो अब्रिश भी थोड़ी सी टाइट हो रही थी आज, क्योंकि काफ़ी पेपर ज़्यादा इसको मिले हुए थे काम के, और कुछ समझ में भी नहीं इसको आ रहा था, क्योंकि आज इसने दूसरे पेन से लिखना स्टार्ट करना था, जो इंक वाली पेंसिल होती है उसके साथ। तो अब बस इधर से ये थोड़ा सा बिगड़ती है कि मैंने क्यों रब कर दिया है, तो अब आप ही सारा लिखो, तो आप ही काम करो सारा। तो फिर ये थोड़ा सा गुस्से हुई और फिर इसने मुझसे डांट भी खाई, फिर रोना शुरू हुई। तो मैंने इसको कहा ना करो, आप काम बंद कर दो। तो स्कूल में आपकी शेम होगी, क्लास में फिर आपको पनिशियो मिलेगी, इसमें इनके पनिश। तो काफ़ी लफ्ज़ होते हैं जो हम मतलब बोलते हैं नॉर्मल फ्रेंच के ही बोल लेते हैं। तो इंग्लिश से थोड़ी दूर है फ्रेंच, बट अच्छी लगती है। बच्चे तो काफ़ी बोलते रहते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ कि अपने घर में जो हैं बच्चे पंजाबी या उर्दू ही बोले, अपनी ज़बान अच्छी लगती है। तो फिर इसको मैंने थोड़ा सा डांटा और ये फिर सीधी हुई, फिर इसने काम भी अपना जल्दी जल्दी किया, और फिर इसको भूख लग रही थी। फिर ये करने के बाद इसने मुझे जो इसका आ गया था रिज़ल्ट कार्ड, उस पे साइन किए थे। तो ये स्कूल वाले ऐसे भी फ़ाइल जो है बच्चों की सारे पेपर जो हैं ये एग्ज़ाम्स के भेज देते हैं। तो माशाल्लाह इसके सारे ही मार्क्स बहुत अच्छे थे। तो मैं कर रही थी इसके पेपर्स पे स्टेप बाय स्टेप सब पे सिग्नेचर वगैरह। तो इसके सारी फिर फाइल वगैरह देखी। तो फिर ये बंद करके मैंने इनको खाना सर्व किया, राइस वगैरह डाल कर दिए। तो एक ही प्लेटर में मैंने इनको डाल कर दे दिया था, क्योंकि सारे कह रहे थे कि हम अब भिंडियाँ भी खाएंगे और हम राइस भी खाएंगे। तो मैंने फिर ये इनको एक प्लेट में ये डाल कर दे दिया था दाल चावल का, और फिर मैंने भी इनके साथ थोड़ा सा ये खा लिया था। और फिर ये देखिए जी, भिंडी गोश्त बहुत ही मज़े का बना था ये। तो क्या बताऊँ, फिर मैंने साथ अपने लिए इसके साथ 2 रोटियां बनाई कि भिंडी गोश्त बने तो एटलीस्ट बंदा रोटियां तो 2 खाए ना। तो मुझे ये सब्ज़ी में गोश्त बहुत ही मज़े का लगता है, लेकिन मियाँ जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं। तो उन्होंने तो खाया भी नहीं, चखा भी नहीं था। तो मुझे भिंडी गोश्त और करेले गोश्त भी, और एक और सब्ज़ी होती है कचनार, वो मेरी बाजी बहुत ही मज़े की बनाती थी। और जब इस तरह की चीज़ें बनाती हूँ तो अम्मी और बाजियाँ बड़ी याद आती हैं कि जब ऐसी चीज़ें बनाई जाती थी तो एक दूसरे का बड़ा ख्याल रखा जाता था। तो भेजी जाती थी मेरी बाजी भी, जब कचनार गोश्त बनाती थी तो उन्हें पता था कि मुझे पसंद है, तो बड़े प्यार से जल्दी से भेज देती थी। तो जी ये फिर थर्सडे के जो हैं क्लिप हैं, मॉर्निंग के बच्चों के स्कूल के लिए कपड़े ब्रिश के प्रेस हो रहे हैं। और साथ ही मैंने फिर इनके बाबा के भी कपड़े प्रेस कर दिए फ्राइडे के लिए, कि चलें लेट हो जाता है बंदा, क्योंकि इस्त्री को बड़ा फिर देर तक ऑन करके रखना पड़ता है। इसका पानी गर्म होता है, स्टीमर वाली इस्त्री होती है, तो फिर इनमें कोई इतना ज़्यादा टाइम कपड़े प्रेस करने में नहीं लगता।
जितनी देर इस्त्री को गर्म होने में लगता है। फिर जितनी बार इसको गर्म किया जाता है इसके पानी में, उतनी ज़्यादा वो कर जो है ना बन जाती है। तो फिर साथ ही मैंने इनके कपड़े बच्चों वगैरह के प्रेस कर दिए और इनके फिर इसके बाद मैं नीचे आई जल्दी से। मैंने ब्रिज के लिए जो है इसका ब्रेकफास्ट और लंच वगैरह रेडी किया। ये जो कल पराठे लेकर आए थे आज ये चेक किए, ये इतने मुझे ख़ास नहीं लगे, वो राउंड शेप वाले ज़्यादा मज़े के थे। खैर ये भी उसने खा लिया था, मज़े का लग रहा था, तो मैंने आमलेट बनाकर इसको रख कर इसको फ़ोल्ड कर दिया था, इसको रैप कर अच्छे से इसके लंच बॉक्स में रख दिया था। और साथ फिर मैंने इसके एक मोज़रेला स्टिक और ऑलिव के साथ बना कर रख दी थी। ये भी इसको बड़ी पसंद है, बड़े अच्छे से जो है खा लेती है। साथ थोड़ी सी बेकरी बिस्किट वगैरह रख दिए थे। फिर इनको भेजने के बाद जी हम सो गए। मैं उठी तो मेरी एक अदद क्लास थी, मैंने क्लास ली और क्लास लेने के बाद हमने जो है नाश्ता किया। तकरीबन अब 1:30 बजे का टाइम था, तो मैंने तो अपनी जो भिंडी गोश्त थे रात की वो गर्म करके खाए और मियाँ जी को जो है साथ मैंने अंडा बना कर दिया। तो उन्होंने अंडा पराठा खाया, जो मेरा और अब्रिश का फेवरेट नाश्ता है अंडा पराठा। तो बट आज मैंने वो भी अवॉइड किया, मैंने भिंडी गोश्त ही खाया, मियाँ जी ने ये नहीं खाया और मैंने अंडा पराठा नहीं खाया। तो खैर एक पराठा मैंने उनके लिए बनाया और एक पराठा मैंने अपने लिए बनाया। और आज बनाया भी मैंने, देखें फुल जो है ना बटर डालकर, दिल खोल कर आज मैंने कहा आज भिंडी गोश्त के साथ फुल जो है ना एंजॉय पार्टी होनी चाहिए। तो मैंने खूब ये बटर डालकर पराठा बनाया, फिर मियाँ जी को ऑमलेट बना कर दिया और इस पर थोड़ा सा मैंने किया चाट मसाला, तो इससे बड़ा मज़े का फ्लेवर आ जाता है। तो फिर मैंने चाय बनाई और फिर मैंने भी बैठकर जो है नाश्ता किया। बस जी ये हमारी सुबह मॉर्निंग का स्टार्ट था। तो ये हमारा नाश्ते का टेबल था, साथ ख़बरें सुन रहे थे और नाश्ता कर रहे थे। ये नाश्ता कर फिर बच्चे, छोटे बच्चे भी चले गए थे और बड़ा बच्चा भी जो है नाश्ता कर चला गया था। और मैं फिर कर रही थी अपने रूटीन के काम। मुझे किसी ने कहा था कि आप अपनी पूरी रूटीन शेयर नहीं करती, हर वक्त किचन में ही घुसी रहती हैं। लें जी आज A to Z आपको काम करके दिखाऊंगी कि बच्चों को भेजने के बाद हमारा दिन कैसे गुजरता है। अगर कोई ये समझता है कि बाहर वाले मौजें करते हैं तो ऐसी गलतफहमी बिल्कुल ज़हन से निकालते हैं, हमें किसी की हेल्प नहीं होती। तो हाँ मशीनरी थोड़ी एक्स्ट्रा होती है, लेकिन वह पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा है, तो कोई इतनी मतलब एक्स्ट्रा नहीं होती। तो नॉर्मल सी हमारी लाइफ होती है, वैसे ही अकेले ही बल्कि मेहनत करते हैं, हमारे पास कोई हेल्पर नहीं होता। तो सारा दिन बस अपने घर को मेंटेन रखने में ऐसे ही गुजर जाता है। सफाई रखनी होती है, बच्चों के आने से पहले खाना रेडी रखना पड़ता है। तो फिर मैंने वैक्यूम वगैरह की, ये भी डेली रूटीन के ही काम है, अगर ना किए जाएँ तो फिर घर नहीं उखाड़े बन जाते हैं। तो ये बाज़ औक़ात ये 2 बार भी लग जाती हैं, तो मैप का जो गुजारा हो जाता है एक से दूसरे दिन बाद। लेकिन वैक्यूम जो है दिन में बाज़ टाइम 2 बार भी लग जाती है। तो ये क्योंकि हमारे तो डस्ट भी बहुत ज़्यादा आती है, अगर ना लगे तो पैरों में जो मिट्टी किरकिर करती है। फिर जी थी वाशरूम की बारी, इसकी भी आज मैंने धुलाई की। खैर वो तो रोज़ होती ही है, लेकिन आज आपको दिखाई तो क्योंकि मैंने पहले ही अर्ज़ किया है कि A to Z आज आपको काम करके दिखा रही हूँ। तो फिर मैंने इसको वॉश किया और इसका ये चेंज किया मैंने। ये साबुन के लिए रखती हूँ, ये मेरे सिंक का एक्स्ट्रा फ़ारग हो गया था, तो थोड़ा सा इसका जो नीचे का स्पंज ख़त्म हो गया था, तो फिर मैंने इसका फेंक दिया और इसकी जगह दूसरा ला के रखा। और साबुन भी ख़त्म हो गया हुआ था, फिर मैंने इसका साबुन भी रखा। उसकी रखने की वजह ये कि नीचे से जो ड्रॉप गिरते हैं बाद में हाथ धोने के बाद, तो वो सिंक जो है ना साफ़ रहता है। ले जी सिंक जो मेरा लश पश हो गया। इसके बाद थी ये कबर्ड की बारी, जिसमें ब्रश वगैरह होते हैं। इधर की काफ़ी जो है दुर्गत बनी हुई थी, बच्चे सुबह को जो ऐसे ही छोड़ के फेंक जाते हैं। ये तो बच्चों को भेजने के बाद या कर लेती हूँ, या फिर बाद में उठने के बाद सारी सफाई जिस वक्त करती हूँ। तो ये भी डेली रूटीन के ही काम हैं, कोई हफ्ते वीक के काम नहीं होते। तो अगर ये चीज़ें अपनी जगह पे मैनेज करके ना रखी जाएँ तो फिर कोई भी चीज़ टाइम पे नहीं मिलती। तो ये छींटे वगैरह ज़्यादा जब हाथ धोते हैं साफ़ करने के लिए टॉवल वगैरह यूज़ करते हैं, तो ये काफ़ी गंदी हो जाती हैं। फिर मैंने नीचे जो शावर जेल वगैरह सारी स्प्रे वगैरह पड़ी होती हैं, तो फिर वो भी साफ़ किया और फिर मैंने इसको भी चेंज कर लिया था। ये भी देखें चमक रहा है और आज इसको चेंज किया था। फिर मैंने डिश वाशर में से बर्तन भी निकालने थे, ये बर्तन भी धुल गए थे, तो अब इनको भी निकालूंगी और टॉवल को भी फोल्ड कर कबर्ड में रख कर आऊँगी। ऑलमोस्ट वो भी सारे ख़त्म हो गए हैं, तो ये धुल गए थे, मैंने इनको ऐसे फिर फोल्ड कर लगा दिया कबर्ड में। ये छोटे टॉवल है हाथ साफ़ करने के लिए, ये इधर ज़रा इजी रहते हैं।
फिर मैंने काटा वाटरमेलन। इसके बाद मैंने अपने कपड़े वगैरह चेंज करने थे तो सोचा पहले वाटरमेलन काट के रख देती हूँ, बच्चे स्कूल से आने वाले ही हैं तो आएंगे तो गर्मी काफ़ी ज़्यादा होगी है तो ठंडा ठंडा ज़रा अच्छा फ़ील होता है ये खाकर। पानी की कमी जो है एकदम से पूरी होती है। और ये जो जिनको मैदे की तकलीफ़ हो तो वो अवॉइड करें, वरना तो इसके साथ खजूर वगैरह मस्ट खाएं, क्योंकि मुझे भी काफ़ी दफ़ा ऐसे होता है कि खाकर इसकी तासीर क्योंकि ज़्यादा ठंडी होती है तो मैदे में जलन शुरू हो जाती है। तो फिर मैंने बच्चों को बना कर दिए। इसके बाद फ्रोज़न पिज़्ज़े, क्योंकि हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ ख़ास बनाने की तो इनको फ्रोज़न पिज़्ज़े बना के दिए, क्योंकि हमने सुबह पराठे के नाश्ता कर लिया था। तो साथ मैंने अपने लिए एक पीस बेकरी का गर्म किया, मज़ेदार क्रंची क्रिस्पी सी बन गई थी ये। तो फिर मैंने अपने साथ चाय बनाई और अब्रिश को देखें पिज़्ज़ा भी खा रही है, बाकी सब खा चुके थे, बस इसने ही खाना था और मुझे कह रही थी कि मेरी वीडियो प्लीज़ मत बनाओ, तो साथ पेप्सी पी रही थी। तो ये देखें जी ये कितनी क्रंची और क्रिस्पी हो गई थी, ये बहुत ही मज़े की लग रही थी। और ये मेरी फेवरेट बेकरी है, ये अल्डी से लेकर आते हैं तो बहुत ही मज़े की बनती है। तो जी ये सब लगे हुए थे अपनी गेम शेम खेलने, अब्रिश भी अपनी गेम खेल रही थी। तो फिर ये है शाम के क्लिप, रात के खाने की डिनर की तैयारी हो रही है। तो आज आपको वीडियो में 2 डिनर मिल गए हैं, 2 रेसिपीज़ मिल गई हैं। तो ये मैंने चिकन धोकर जो है रख दिया है, इसको ड्रेन कर रही हूँ और इसके बाद इसकी बनेगी शवरमा बना रही हूँ। तो ये मैंने इसमें डाल दिए हैं 2 टेबलस्पून ऑयल के हैं, उसमें मैंने 1 प्याज स्लाइसेस में काट कर डाल दिया और हाफ से कम जो है रेड कैप्सिकम डाल दिया है। नमक डाला है इसमें हाफ़ टेबल स्पून, 1 टीस्पून जो मैंने इसमें चिली पाउडर डाला है, हाफ़ टेबल स्पून धनिया और हाफ़ टेबल स्पून ही मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर डालने के बाद 1.5 टेबल स्पून या 1 टेबल स्पून जो है ना पापरिका डाला है, वो इसमें मस्ट जाएगा। इसके बाद मैंने 1 टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर डाला है जिसका कलर बहुत अच्छा आ जाएगा। और बाद में मैंने इसमें वाइट पेपर डाला है, ब्लैक पेपर नहीं डालनी, वाइट पेपर जाएगी। और बाद में मैंने इसमें थोड़ा सा भी ऑरिगानो डाल दिया है, इससे अच्छी स्मेल आती है। तो ये देखिए कितना प्यारा इसका कलर आ गया है और ये ऑलमोस्ट जो है ना डन हो गया पक्के। फिर मैंने जल्दी जल्दी रैप बनाने के लिए इस पर सॉस वगैरह डाली, सब ने अपनी मर्ज़ी की सॉस ही लगाई थी। तो इसमें मैंने सैलड वगैरह डाल दी, बच्चे टमाटर नहीं खाते तो ये जो है मैंने डाल दिए। फिर इसमें टमाटर मियाँ जी की ये बना रही थी, इसको मैंने लगाकर फोल्ड करके मैंने इसको ग्रिल में थोड़ी देर के लिए बेक किया और जिससे ना ये बाकी जो इसमें जितनी कसर रहती है वो पक के अच्छी थोड़ी सी बाहर से इसका क्रस्ट अच्छा बन जाता है। तो फिर ये मैंने बाद में फैज़ान की भी बनाई और ऐसे ही जल्दी जल्दी सबकी जो है मैंने बना ली थी। फिर मैंने और गुड़िया ने हाफ़ खा ली थी, क्योंकि शाम को उन्होंने पिज़्ज़ा वगैरह भी खा लिया था तो इतनी ज़्यादा भूख नहीं थी। तो खैर हमने हाफ़ ही खा ली थी। तो ये भी काफ़ी मज़े की बन गई थी चिकन। तो मैं ये काट कर आपको इसका इनसाइड लुक दिखाती हूँ, बहुत ही मज़े की बनी थी। तो ये देखें, अभी मैंने इसमें कोई ख़ास सैलड नहीं डाली थी, माइस भी नहीं थी, तो बाद में ले आया था फैज़ान, तो सिर्फ अब्रिश की जो है उसमें मैंने माइस डाल दी थी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। तो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।